आइए वही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदताय सब मान कांड पर्वा शिव कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं, संजय महाभारत के अंदर देखो, मेरे और पांडव पुत्रों के बीच में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले क्या हो रहा है, जबकि पांडव महाराज के जीते जी कभी मेरा और तेरा नहीं हुआ था, और जिस भाइयों के अंदर मेरा और तेरा पैदा हो गया तो वहां तो दीवार लगनी है। आज कौरव और पांडवों के बीच में एक दीवार मेरे तेरे की शुरू हो गई। तुष्टवात पांडवा का नीम बूढ़ दुर्योधन तथा चार्य मप संपदम राजा वचना। दुर्योधन ने कृष्ण से सेना भी मांगी, कृपाचार्य जयद्रथ कर्ण दुर्योधन अश्वत्थामा जैसे महान 7 महारथी भी थे। प्रयास बहुत किया मेरे गोविंद ने कि युद्ध ना हो। 18 अक्षरी सेना भी है दुर्योधन के पास में, फिर भी प्रयास किया मेरे गोविंद ने। एक दिन राज्यसभा के अंदर प्रवेश किया है गोविंद ने कि शायद युद्ध रुक जाए। पूछा, हे पितामह, ऐसी कोई नीति या ऐसी कोई प्रतिक्रिया शुरू करो जिससे शायद युद्ध ना करना पड़े, क्योंकि जब युद्ध होगा तो उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। हो सकता है 5 गांव दे दिए जाए पांडवों को, मना कर दी। एक शब्द और कहा दुर्योधन ने कि राजाओं की सभा में ग्वालाओं का काम क्या है? ग्वाला का काम तो केवल गाय चराने का है।
और बाला का काम नहीं है। आज वही शब्द युद्ध स्थल में याद आता है अर्जुन को। सुचक्रम ने बंदा श्याम बिना युद्धे न केशव। बिना युद्ध के कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। युद्ध हुआ, गुरु हत्वार महान भावाक्षेम यो भोक्ताम भेक्षम अभीय लोके। आज कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो जड़ बन गया वो ही अहंकार में इतना डूब जाता है, फिर अपने सामने नहीं समझ पाता किसी को। दुर्योधन की 3 गलतियां पूर्ण होती है। पहली, शांति दूत बनकर के मेरे गोविंद उसकी राज्यसभा में गए तो उसने अपमान कर दिया। हे कृष्ण, हाँ, तुझे ऐसा भोजन भी नहीं मिला होगा, ऐसा भोजन कर ले। कैसा? उस भोजन को ठोकर मार दी और केला के छिलकों का भोग लगाया विदुरानी के हाथ से, छोड़ दिया सब। दूसरी गलती, द्रौपदी के केस पकड़े, केस पकड़ करके उसे नग्न करना चाहा। नारी जाति के केस पकड़ना एक जन्म दरिद्र को निमंत्रण देना है, ध्यान कर लेना। किसी भी नारी जाति के अगर कोई भी प्राणी केस पकड़ता है, अगर अपनी गृहिणी की केस पकड़ता है तो एक जन्म दरिद्र का, और पर नारी के केस पकड़ने पर उस प्राणी को एक जन्म बिना शरीर के भोगना पड़ता है। दुर्योधन छल बल से राजा बना, राजा किसी ने बनाया नहीं उसको। 18 पुराण गीता भागवत में 2 राजा हुए हैं और राजाओं की बात अलग है। ऐसे 2 राजा हैं जो अपने आप राजा बने। एक मथुरा में कंस अपने अंगूठे से तिलक करके राजा बन गया, मथुरा का, और दूसरा हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने अंगूठे से तिलक करके राजा बन गया। ये 2 राजा मैंने भागवत में, रामचरितमानस में, 18 पुराणों में सबने सुना, लेकिन मुझे 2 ही राजा नजर आए। ये 2 राजा ऐसे उत्पन्न हुए जो अपने आप अपनी प्रवृत्ति द्वारा स्वयं राज का स्वरूप ग्रहण किया है। एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों ही मगध देश के लिए चले गए। पीछे निमंत्रण दिया चक्रव्यूह रचना करके सातों महारथियों ने, और कैसी रचना की? वहां कोई युद्ध करने वाला नहीं, भीम चक्रव्यूह में जा नहीं सकता है। समुद्रानंदन अभिमन्यु ने ये बात सुनी, क्योंकि अभिमन्यु ने स्वप्न में सुना था चक्रव्यूह रचना का व्यू गर्भ में। अब वो जाना चाहता है युद्ध के लिए। सातों महारथियों ने उसके साथ में अन्याय किया। सहोदरानंदनम महाभागु संखनंद भुवन पृथको रणक्षेत्र द्रोण गुरु चक्रव्यूह महारथे। पहले गेट पर गुरु द्रोण है, दूसरे में अश्वत्थामा, तीसरे में जयद्रथ है, चौथे में कर्ण है।
सातों गेटों पर बैठे हुए हैं। पहले प्रणाम करता अभिमन्यु, एक बार से प्रणाम किया, बस जितने आसन लगाए हुए बैठे हैं उतनी ही पृथ्वी बची, बाकी चारों तरफ से पृथ्वी गायब। घबरा गए, कैसा पुत्र है, और ऐसे पुत्र के साथ भी क्या विश्वास किया इन महारथियों ने। जब सातों कोटों को पार कर दिया और अंत में जाकर के दुर्योधन इसके सामने अपने हथियार फेंकता है, मैं अपने भतीजे से कभी युद्ध नहीं करूंगा, और भुजाओं में भर लिया अभिमन्यु को। भुजाओं में भरने के बाद अभिमन्यु ने अपने पास बैठा लिया। पहला प्रहार जयद्रथ ने किया, दूसरा प्रहार कर्ण ने किया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबने प्रहार किया। मृतक के पास भूम गिरा, पार्थ चिंतत गंगा पुत्रो शरणागत। अर्जुन सोचता है मैं पिता में भीष्म से कहूंगा, ये कोई युद्ध है, ये अन्याय है। कृष्ण कहते हैं पिता में भीष्म से कहने में कोई लाभ नहीं है, इसी युद्ध का निर्णय तो तुम्हें ही स्वयं लेना पड़ेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, युद्ध हुआ, उस युद्ध में कोई नहीं बचा। धृतराष्ट्र के पुत्र सारे मारे गए। अश्वत्थामा अमर है। आज अंतिम दिन युद्ध जो हुआ था वो दुर्द युद्ध हुआ था, भीम का और दुर्योधन का। उसी युद्ध में मेरे गोविंद ने बताया था इसकी जंघाओं में प्रहार कर, जंघाएं तोड़कर गिरा ली, परास्त हो गया। आज वही अश्वत्थामा देखता है मेरे मित्र की ये दिशा किसने की है। ब्रकोदरा विदगता राष्ट्रपुत्रो। आज खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, कोई भुजा काम नहीं करती, कोई हाथ काम नहीं करता है, और अश्वत्थामा अपनी मित्रता निभाने के लिए विचार करता है मुझे क्या करना चाहिए। दुर्योधन लकिया अश्वत्थामा आंखों में नीर भरे लाया है। दुर्योधन लकिया
दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा रात्रि के समय द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश काट करके पहुंच गया। अपने पीताम्बरी में 5 शीशों को काट करके दुर्योधन के समक्ष डाल दिया ला करके। दुर्योधन पांडव पुत्रों का दुश्मन है और जैसे ही 5 शीश उसके समक्ष डाले, आज दुर्योधन स्वयं कहता है, अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? लेकिन पहला शब्द अश्वत्थामा के लिए दुर्योधन का क्या निकला? कुलक्षणे प्रशांत कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे। कुलक्षणे, जो अपनी इच्छा से दूसरे के कुल को नष्ट करने वाला हो, ऐसे प्राणी से कुलक्षण कहा जाता है। प्रशांत, दूसरे के प्रेम, पुकार, भाव, दीनता, सबको वातावरण को शांत कर दे, दूसरे के धर्म को नष्ट कर दे, ऐसा प्राणी तू है। तेरे आज 6 धर्म नष्ट होते हैं। कुलकृतो सधर्मो न विभक्तम युक्तः। किसी की नाथ पर तोड़ा है, जा तेरा धर्म नष्ट हो गया। तू जैसा ब्राह्मण है वैसा ही एक कुलहीन विप्र के रूप से देखा जाएगा। अर्जुन कृष्ण चलते हैं, द्रौपदी 5 पुत्रों का शीश देख करके विचार करती है, मैं आज के बाद कभी केस नहीं बांधूंगी। अश्वत्थामा के लहू से ही अपने केस को बांधूंगी, क्योंकि जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, पृथ्वी भी रो गई। मां रोती दस्यम जननी गौतमी। जब अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए और द्रौपदी के समक्ष डाल दिया, अर्जुन अपने गांडी पर बाण चढ़ा करके और इसकी ओर चलाना चाहता है। द्रौपदी रोकती है, सुन, मारना मत। क्यों? दस्य जननी गौतमी पतिदेवता यता मृत्युव्रत सातार्दम मुखो नमहे। मेरे 5 पुत्र मर जाने के बाद मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, और ये तो गौतमी का एक ही पुत्र है। आज गुरु पाप और लग जाएगा, क्योंकि गौतम वंश की माता है वो, कृपाचार्य की बहन है। मारने नहीं दिया, इसके मस्तक से इसके तेज को नष्ट कर दिया जाए। सहसा ज्ञानो हरेण दासनो मर्जहारा मधन्यम दुष्यम सह मूर्धजन्य। इसके मस्तक में जो मणि है उसको अलग कर दिया जाए। ऐसा ही किया। आज द्रौपदी अपने पूर्व जन्म को सुनाती है। अर्जुन पूछते हैं, तुमने मारने क्यों नहीं दिया? कि नहीं, मुझे पूर्व जन्म में श्राप लगा है, और वो श्राप मैं तुम्हें बताती हूं।
एक बार कौतकी नगर बसाया था नारायण ने। शीलनिध राजा था वहां का। उसके पास 2 कन्या थी, एक पार्वती के वर्ण थी और एक लक्ष्मी के वर्ण थी। लक्ष्मी के वर्ण थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी, और पार्वती के वर्ण थी, उसका नाम था द्रव्या। राजा की कन्या। तो एक बार स्वयंवर हुआ विश्वमोहिनी का, तो नारायण राजा बनकर के आए और स्वयं विश्वमोहिनी को ले गए। अब द्रव्या रह गई। अब भगवान शिव कैलाश से द्रव्या के लिए आए तो विवाह हो, बड़ा लफड़ा पड़ गया। अब क्या करना चाहिए? बार बार गिरजा से प्रश्न करती है वही द्रव्या, मैया मेरा विवाह कब होगा? गिरजा ने बताया उपचार, ऐसा कर, तू किसी ब्राह्मण पुत्र की बारात जाने वाली हो, उसको निमंत्रण दे, उसको भोजन करा, दक्षिणा दे और पान में जहर न करके खिला देना उसको, फिर विवाह हो जाएगा। ऐसा ही किया द्रव्या ने। राजा की कन्या है, एक ब्रह्मस्त्र नाम के ब्राह्मण का विवाह होने वाला था। अंतः की पुत्री अंतिका के साथ में, और उसने उस पुत्र को निमंत्रण दिया और उसे भोजन कराया, पान में जहर दे दिया, दक्षिणा दी, और वो घर जाते जाते खत्म हो गया। अब उसका बारात न जाने के बजाय वहां सूचना भेज दी कि बारात नहीं आ सकती, लड़का खत्म हो गया है। शमशान में चिता की तैयारी कर रही है, और वही शीलनिध की कन्या राजा देखता है अपनी पुत्री को रथ में सवार होकर के उसी शमशान में प्रस्थान करती है। द्रव्या ने जाकर के देखा, वही अंतिका अपने मृतक पति को जंगाओं पर रख करके चिता के ऊपर बैठी है। कि द्रव्या ने जाकर के बोला कि तेरे पति को जहर खिलाया है, और ऐसी करनी कन्या जी सती जो प्रभु ने खेल दिखाया। की मां ने श्राप दिया उस द्रव्या को। माता ने श्राप दिया दुष्टा, ये तेरे 5 पुत्र को नष्ट करे। माता ने श्राप दिया उसको, 5 पुत्र को नष्ट करे। तुझे राजा पुत्री उस समय प्रभु का तेरी मदद। तीजा है अंतिका श्राप सुनो, तेरी पति सब नष्ट हुई, और तेरे पति बन जाएंगे जब सभा से
दिया जो तूने मेरे पुत्र को जहर दिया है, यही तेरे 5 पुत्रों को एक साथ में मारेगा। और जिस समय 5 पुत्रों को मारेगा और जैसे शमशान में मेरे मृतक पुत्र की लाश को लेकर के मेरी पुत्र वधू बैठी है, ऐसे तू बैठी होगी, लेकिन तेरा एक भी पति तेरे काम नहीं आएगा। क्या विचित्र विघ्ना है, ऐसा श्राप दे डाला। आज वही द्रौपदी याद करती है, सभा में मेरा कोई नहीं है, पति होते हुए भी गोविंद द्वारका वासनो कृष्ण गोपी जनो प्रिया। गोविंद सभा में विश्वात्मा विश्व भावना। आज दुशासन जब द्रौपदी को खींचता है तो अपने पूर्वजों का, न धर्म का, न परमात्मा का, किसी का कोई भय नहीं मानता है। लेकिन द्रौपदी कहती है, हे गोविंद अब मुझे बचाओ, मेरा यहां कोई नहीं है। जिस पति की अधीनता स्वीकार करती है नारी, आज वो पति भी मेरी सहायता में नहीं है। शरणागति बत्सल है स्वामी, जब कहती है नारायण ने देखा, न जाऊंगा तो ये श्राप भी दे सकती है। दुशासनाथम पूर्व सभाया, उस दिन भी याद किया गोविंद को, और आज भी द्रौपदी याद करती है। उसी ब्रह्मास्त्र को मैंने जहर दिया था पूर्व जन्म में, ये मुझे ब्राह्मण का श्राप है। क्योंकि हर आदमी एक तरफ की कथा को श्रवण करके आगे चल देता है। अब द्रौपदी पूर्व जन्म के चरित्र को आप सुनोगे तो विचार करोगे कि दुशासन दुर्योधन ने साड़ी को खींचा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसने ऐसा गलत काम किया जिसको जहर दिया अपने स्वार्थ के लिए। 3 जन्मों का संयोग होता है एक जन्म के साथ में, जो बीत गया और बीत रहा है और बीतने वाला है। क्योंकि बीते हुए कल
आज आप भोगोगे और आज के किए हुए को आगे भोगोगे। अब ये तुमने कितना कमाया परमात्मा के लिए, अपने लिए, वो तुम्हारे साथ है। का उन्हें कोई सुख दुख करे दाता निज कृति, अपने कर्म का हर प्राणी सुमृतलोक पर भोग भोग रहा है। ये हो और कुछ नहीं है। मम प्रमत्वं सतबाल स्त्रियं प्रपन्यः। कृष्ण कहते हैं बात, अश्वत्थामा को मनहीन करके छोड़ दिया। आज सारा संसार उसे कुदृष्टि से देखता है, जैसे केकई को देखते हैं। हालांकि उसमें केकई का दोष नहीं है, लेकिन वो दोष केकई ने अपने सिर पर धारण किया है राम के कहने से। इसलिए केकई के नाम से भी घृणा है, अश्वत्थामा के भी नाम से घृणा है, और दूषित जो हो जाता है वो फिर उसे कितना भी निखार लो फिर निकल नहीं पाता। आज उसी हस्तिनापुरी में एक उत्तरा के गर्भ से पुत्र के जन्म का प्राकृत होता है, जिसके नामकरण संस्कार के लिए उच्च कोटि के विद्वान पधारे। अन्तैस्तम सर्वभूतानां महात्मा योगेश्वरो हर्षयो। गर्भास्थिति में है उत्तरा, लेकिन अश्वत्थामा ने फिर नीच कर्म कर दिया कि कहीं इस उत्तरा के गर्भ से कोई ऐसा पुत्र पैदा ना हो जाए जो मुझसे युद्ध मांग ले। और मुझसे युद्ध मांग लेगा तो मुझे लड़ना पड़ेगा। उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कैसा प्रयोग किया? उत्तरा के सारे बदन में अग्नि की ज्वाला जागृत होने लगी। स्वयं माया आवरणो दर्भम वैराग्यम ते कुरुक्षतः। क्योंकि उस दिन सभी हस्तिनापुरवासी गंगा के किनारे जो युद्ध में मारे गए उनके नाम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पार्थो प्रजावृथा शांतं यथा कर्माणवा ब्राह्मणो सत्संगं च रामो ददर्शता। विद्वान जन कहते हैं जिसका नारायण ने स्वयं रक्षा की है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। समय आने पर निष्फल स्वरूप धारण किया मेरे गोविंद ने और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। चक्र सुदशा लेकर के उस घर की रक्षा की। पांड्यो भूरो रिमोजसा मानो ब्रह्मास्त्र अपना अग्नि प्रवेश करता है और मेरा गोविंद निष्फल स्वरूप धर के अपनी योग माया से उसका पहरा लगाता है। भक्तों के लिए क्या क्या करता है वो।
अधिभूतक्षरो भावो पुरुषो सतो ध्रुव। देहधारी में चेतन स्वरूप वसुदेव आराध रूप अधियज्ञ हो गए। वो हम तुम सब में समाहित है, लेकिन अपने अपने कर्म का भोग हर प्राणी भोग रहा है। ऊधो 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 कर्मन की गति न्यारी। निर्मल नीर पहन दियल में, 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 सागर कहीं खारी सुंदर नाम पुत्र कूकर से, सुंदर नाम पुत्र कूकर से,
आज आइए उसी प्रसंग पर जहां चल रहे थे, कर्मों की गति के विषय में मेरे गोविंद अर्जुन को बताते हैं। जिसका नामकरण संस्कार रखा गया, उस बच्चे का नाम विष्णु रथ रखा गया। परीक्षित उसका नाम तो उस दिन पड़ा था जिस दिन सभी ऋषि ने आकर के बताया था कि तू अपनी इच्छा से जीवित नहीं है, ये संसार ही पर इच्छा से जीवित है। इस संसार के लिए इच्छा है तो केवल परमात्मा की है, और जो दूसरे की इच्छा से जीवित होता है उसका नाम परीक्षित होता है। और हर परीक्षित के पास में 7 ही दिन होते हैं। बोले वृंदावन हरि लाल की। परीक्षित की कथा समझ में आ रही ना? हरि और पीछे ऐसे तो नहीं है, बंधुजन तो नहीं समझ में आ रही हो। अब परीक्षित हाथ खड़े करें, आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, कल डॉक्टर मार गड़बड़ी कर ले, काम नहीं कर रहे। अब परीक्षित का जन्म है वो, अब परीक्षित जी का जन्म हो गया। परीक्षित जी के खाना खा सकते हैं, अब के खाना नहीं खा सकते, नाम का संस्कार हो गया। आइए वही उसी हस्तिनापुरी में युद्ध के बाद राजा बनाया गया विष्णु रथ को। समय के उपरांत धृतराष्ट्र, गांधारी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी अपने समय के उपरांत अपने शरीर का परित्याग करते गए। क्योंकि जो देवलोक से आता है इस मृतलोक पर, उसका जाना ऐसे ही होता है। और जो स्वयं जन्म का प्राकृत लेता है यहां, तो उसका संसार के द्वारा विदाई होती है। आज समय पूर्ण हुआ। द्वारका से एक निमंत्रण आया। मृतक जनों को श्रद्धांजलि देने के बाद मेरे गोविंद कहते हैं, हे बुआ, द्वारका से निमंत्रण आया है। देखिए, कृष्ण की बुआ लगती है कुंती, और अर्जुन से कितने नाते हैं कृष्ण के? अर्जुन का तो एक ही नाता है केवल कृष्ण से, कि उसके नाम का जाप करता है मात्र। क्या करता है? उसके नाम का जाप करता है। लेकिन कृष्ण ने कितने नाते जोड़ दिए? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तू बुआ का लड़का है, एक नाता। दूसरा नाता, तू मेरा शिष्य है, मैंने विराट रूप धारण करके तुझे दीक्षा दी महाभारत के अंदर। तीसरा, तू मेरा सखा है। चौथा, जब मुझे कुछ नहीं दिखा, तेरे हृदय में अपनी सहोदरा के प्रति भावना दिखी, तो मैंने तुझको अपना बहन बना लिया। कितने नाते जोड़ देता है। हम एक नाते को देखते हैं। परमात्मा का बड़ा विलक्षण नाता है। वो प्रेम तत्व है, जिस तत्व के लिए हम तुम ढूंढते हैं, वो आसान नहीं। बुआ का लड़का महाभारत में दीक्षा दे दी, शिष्य बन गया। बहन सुभद्रा के साथ विवाह करा दिया, बहन बन गया।
दुर्योधन से भीख भी मांगी उसे सखा के पीछे, भिखारी भी बने। देखिए, अपने रथ पर तूने मुझे बैठाया, मैं तेरा साथी बन गया, मैंने तुझे अपना मालिक बना लिया। और इससे बड़ा क्या करेगा कि जिस परमात्मा ने अर्जुन को अपना मालिक बना लिया और वो रथवान बन के रथ में चल रहा है। प्रकृति परमात्मा युद्ध का तिलकम सही बात, सर्वभूतों का अंतर्यामी, प्रकृति से परे ब्रह्म प्रेम में दिव्य देहधारी, प्राणियों के साथ में देहधारियों की तरह प्रेम निभाता है। ऐसा आज वही परीक्षक हस्तिनापुर में एक ऐसा उदाहरण देखता है। तदोपचक्रम ध्वजिवरं शिक्षामहि महाभारत ससाहसमुतं स्पष्टं तर्यामुपम्। सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित राज, परीक्षित सम्राट राजा बना शास्त्रापुरी का, भारद्वाज केतमान भारत उत्तर किमपुरुष, इस सब राज्यों को जीत करके, और एक दिन इसके नगर में राजसी वस्त्रों को पहन करके एक गाय बैल को मारता हुआ बधिक चला जा रहा है। वो पीटता हुआ चला जा रहा है। बैल तीनों पैरों से लंगड़ा है, गाय चारों पैरों से लंगड़ी है। राजा ने अपनी छत से देखा तो द्वारपालों से कहा, इसको बुला करके लाइए। बुलवाया पास। यदा परीक्षते करुजांगले तत्र गोमिथन राजा हन्यमानता तस्कम। सुदेव कहते हैं, परीक्षक, नीति विरोध सुहाय मोही, यह नीति के विरुद्ध है। मेरे राज्य में तू कौन है गाय और बैल को मारने वाला? बोले, महाराज, मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। सतयुग मेरा बड़ा भाई है, त्रेता उससे छोटा है, उससे छोटा द्वापर है, उससे छोटा मैं हूं। अब मेरा नंबर है, उन तीनों का नंबर खत्म हो गया, इसलिए मैं आया हूं। जब समझ में आया परीक्षित राज की ये कलयुग का समय आ गया, कलयुग आ गया, तो मुझे उसी हिसाब से रहना चाहिए। अभ्यार्थे स्थिता तस्मै स्थानाम कल्पे देव धूतपान प्रिय। राजा कहते हैं, तू यहां नहीं आएगा तो आप बता दो मैं कहां चला जाऊं, मुझे स्थान दे दो, मैं चला जाऊंगा। अब ऐसा कौन सा स्थान है? एक काम कर, मैं तुझे जिन जिन स्थानों में दूं उस स्थानों में रहे। ठीक। सबसे पहले क्या दिया? असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता। फिर धूत, मदपान, स्त्री संग, हिंसा। महाराज, अब इनमें देने के बाद कुछ ऐसी सामर्थ्य दे दो ताकि लोग मेरे ऊपर चढ़ावे, तेरे ऊपर झूठ, सुवर्ण, मद, काम, बैर, रजोगुण,
सर्वोच्च स्थान दे दिए। 8 अंगुर तेरे अंदर रहेंगे, हर समय उनके रहते हुए भी तू पूज्यमान रहेगा। जैसे अब गुण 8 सदा और रहे, भाई माता भी तो पूज्यमान है 8 अंगुरों में रहते हुए। चलो ठीक है, स्वीकार कर लिया कलयुग ने, और कलयुग चल दिया। अब पंचन जी दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं। एकदा धनो विश्राम मया प्रते सनातम धर्म। सुखदेव कहते हैं राजन, आज परिषद जी शिकार के लिए निकलना चाहते हैं, और दिमाग में क्या बात आई कि आज मैं वो मुकुट धारण करूंगा जो जरासंध और हमारे भीम और अर्जुन जरासंध वाला मुकुट लेकर के आए थे। वो मुकुट छल से जीता गया था जरासंध से। कृष्ण भीम दोनों ही ब्राह्मण के भेष में गए थे। आज प्रस्थान करते उसी मुकुट को सिर पर धर के वन में प्रस्थान किया। गगनसो मुनिमानसीनो शांतमीनता। 3 अवस्था 3 गुण ते कपास ते कार। तूल तुरी समान पुर भाती करे शुगार। 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुगम सात की राशि तामसी। 3 अवस्था 3 गुण। कैसा योगी है समीप ऋषि जो आसन लगा के बैठे हैं, जिसने 3 अवस्था पर काबू पा लिया, 3 गुणों पर भी काबू पा लिया। तुरी अवस्था है, एक विनाश है, दीप तेज रास विज्ञान में जाते जास समीप जरे बता दिन सल विसा। अनुभव गम्य भजय जय सर। अनुभव गम्य भजय जय सर। अनुभव गम्य भजय जय सर। अनुभव केवल प्रभु चिंतन है उसके हृदय में। राजा आश्रम में प्रवेश करता है परीक्षित। जब देखा प्यास से व्याकुल है, शायद संत उठकर के मेरा सम्मान करेगा और मुझे जलपान देगा, लेकिन संत अपनी स्थिति में नहीं था। संत एक योग स्थिति में बैठा हुआ चिंतन में बैठा है। देखा इस संत ने मेरा सम्मान नहीं किया,
एक मृतक सर्प उठा करके उसके गले में डाल दिया संत के में, और परिस्थिति चले गए वहां से। समीक ऋषि का पुत्र अविन्वास, जिसको श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना गया, श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने देखा मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डालने वाला कौन है ऐसा। संतम ब्रह्म ऋषि रसे गता स्वरंगम गच्छतु। मृतक सर्प अपने पिता के गले में से हटा करके अंजलि में चल दिया, मनसा वाचा करना। हे तक्षक, मैं तुझे जीवन दान देता हूं अपनी आयु से 11 वर्ष, और जा, जिसने तुझे मेरे पिता के गले में डाला है ठीक आज के दिन ही तू उसको काट लेना। तक्षको सप्तमे अहिनम गच्छयान यसं कुलंगा। मोर श्राप ध्वज व्यर्थन जागी, जन्म सहस्र अवश्य जय पाई। ब्राह्मण का श्राप खाली नहीं जा सकता, कदम श्राप सत गयौ तो ही नीति विरोध सुहाइन वो ही। करुणा करबन कीजियो ऊंचो देखिया। काल परे मोहने पठावे, ऊपर जमी हो
जीव जग जागा सब सब विजय विलास विरागा मोहन सा सब सो बनिहारा जय जग मन जय अनेक प्रकारा मोहन सा सब सो बनिहारा देखिए सब अनेक प्रकारा सकल वासना भागी मूर्ति सकल वासना भागी केवल राम चरण जय राम पति राम चरण लहराई पति राम चरण लहराई आए हो जा जगत में जगत हसो मेरो जगत में जगत हसो मेरो ऐसी करनी कर चलो रे हम हासिल कर लोई कबीरा उषा बनवास ने श्राप दे दिया परीक्षित को जोर जोर से रो रहा थे जैसे ही श्रृंगी ऋषि रो रहे थे सभी ऋषि की आंखें खुली क्या बात है पुत्र क्यों रो रहे हो किसी ने मृतक सर्प आपके गले में डाल दिया था इसलिए अगर समय हो गया हो तो मैं आरती कर दूंगा बता देना मुझे वैसे 5 मिनट रह गई है बस खाली 10 मिनट है और अगर ये उठ उठ के जाएंगे तो फिर क्या मतलब हो राधे 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 श्री गोविंद राधे 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 श्री गोविंद राधे श्यामा श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे राधे
आज समय के ऋषि ने देखा, पुत्र अविनाश से पूछा, मृतक सर्प किसने डाला है? कि किसी ने भी डाला है। जिसने डाला है उसको मैंने श्राप दे दिया है, 8वें दिन उसे तक्षक काट लेगा। बोले बेटा, हमारे आश्रम में आएगा तो हमारा राजा ही आ सकता है, और कौन आएगा? ये तो तूने गलत किया, जो तूने श्राप दे दिया। सभी ऋषि तुरंत ही वस्त्र धारण करके और हस्तिनापुरी प्रस्थान करते हैं राजा के पास। पूछा, हे राजन, आज तुम मेरे आश्रम में गए थे क्या? कि मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं। सचिंतम जनम मंथम श्रवण मुने सुतो वाक्यम सर्पितो काक्यतः। पता करो। हाँ, शिकार खेलने तो गया था मैं। तो राजन, ये पता करिए, आप आज कौन सा मुकुट धारण करके गए हो? परीक्षित ने कहा कि जो जरासंध द्वारा छल कपट से मुकुट आया था, बस उसको धारण करके गया, तो उसी में कलयुग प्रवेश कर गया तुम्हारा। कलयुग को आपने स्थान दिया था स्वर्ण में, और छल कपट, जो छल कपट से सोना छीना जाता है, जो चोरी से सोना लिया जाता है, उसमें कलयुग आ सकता है, वैसे सोने में नहीं आ सकता। जा न हो जब ही जीव जग जागा। मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक छक काटेगा। क्या 7वें दिन तक छक काटेगा? जा न हो जब ही जीव जग जागा। कब जगता है जीव? जब कोई विडंबना हृदय में स्थान ग्रहण करती है और उसके मन को आकर्षित कर लेती है। भोग विलास मोह भ्रम भागा, वहां सब कुछ भूल गया कि मैं राजा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मन की सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। आज परीक्षित महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए। अब मैं क्या करूं कि विद्वानों को बुला करके पूछिए। निमंत्रण दिलवा दिया, चारों तरफ विद्वानों को, अत्रि, वशिष्ठ, चमर, भारद्वाज, नैमिष्ठ, भृगु, अंगिरा, सभी को बुलाया। गंगा के किनारे पर आसन ग्रहण किया। सभी से प्रश्न करते हैं, मेरा उपचार बताओ। 7वें दिन मुझे तक्षक काटेगा, 7वें दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। सर्वात्मनां यो मानस प्रदर्शकं तत्रामृषतो युक्तानि भगवान् व्यासपुत्रो दुपायनो व्यासनन्दना। 33 करोड़ देवताओं के बीच में ब्रह्मर्षि, राजर्षि और सभी ऋषियों के बीच में एक निष्फल स्वरूप धारण करके 16 वर्ष की आयु का प्राणी एक चौकी पर प्रकट होता है, जहां आराधना कर रहे परीक्षक यज्ञपति परीक्षक महाराज शपथनी व्यासपीठ की ओर पधारे। सुखदेव महाराज का पूजन करेंगे। थाली पुष्प थाली, उसमें चावल होंगे, ले लीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
कोई दिक्कत आ रही हो तो वहीं से कर लेंगे, चालू कर लेंगे। सर्वभूत हृदय मुनि मानतो सुमी सागत कृष्ण सागत कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण आदित्य चतु धर्म कामाति गंगा पुष्पा धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि जब लक्षणानि समर्पयामि।
आइए वही अभी परिचय जी ने स्वागत किया सुखदेव जी का आगमन कथा को श्रवण करने के लिए। ये भागवत के महत्व यहाँ तक चले, आगे चलेंगे। अब सुखदेव जी परिचय जी को कथा श्रवण कराएंगे। यहाँ से कथाएं शुरू होती हैं। दो ही प्राणी ऐसे मिले जिनको अपनी मृत्यु की पता चल गई थी कि मेरी मृत्यु कब है। एक परीक्षक और एक कंस। दो ही राजा हुए जो अपने आप तिलक करके राजा हुए, दुर्योधन, कंस। और मृत्यु की पता चली तो परीक्षक को और कंस को। पता चलने पर भी कुछ नहीं कर पाए। अभक्य शैलम वंशदा स्वतंत्र। तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन है और 7 दिन में आपको वही कथा श्रवण कराऊंगा जो तुम 7 दिन से भय माने बैठे हो कि 7वें दिन मुझे तक्षक काटेगा। और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। 7वें दिन के लिए हमारी तुम्हारी कथा का मामला शुरू होता है। यहां से ध्यान देने की बात है। सभी आरती करेंगे और सभी अपने अपना स्थान आरती के लिए तैयार हो जाए। माता समय से परिक्रमा लगाया करे और समय से अपना दीपक जलाए, समय से हवन में आए। सभी बंधुजन जो बाहर खड़े हैं वो आरती में अंदर आ जाए। सभी आरती में सम्मिलित हो जाएं। आ जाए सभी, आ जाए। आरती का ध्यान मान लीजिए। बोली बाकी बिहारी लाल की। ओ कान्हा परेशानी में आए जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। ओ कान्हा परेशानी में आए जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। ओ कान्हा परेशानी में आए जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी।
को अपने अपने घर के कार्य भी देखने हैं, खाना भी बनाना है, आरती का ध्यान कर लीजिए। इसीलिए यही विराम देता हूँ वाणी को और समय से पधारे। ठीक 12 बजे से 4 तक कथा का क्रम चलेगा और परिक्रमा के लिए सवेरे करीब 7 बजे 8 बजे अपने लिए टाइम मिला। हाँ, हवन में 8 से ये और क्या 7:30 8 तक आ जाया करो। हाँ, 8 से हवन शुरू हो और 9:30 10 बजे तक। सभी माता बहने आया करो। आरती का ध्यान डाल लीजिए। चंद्रमा को सो जाता है, शुरू हो जाएगा। सोता 22 उपादक जाए तो कल राम अवतार की कथा भी होगी और सभी राम अवतार की कथा श्रवण करेंगे और परसों कृष्ण अवतार की कथा होगी। बोली राजा रामचंद्र की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुर्सी से सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। अब जब आप माइक में गई जा तो गुरु करेगा आपकी नहीं जाएगा। आरती के नजदीक आ जा सभी। आरती गाऊं तेरी गुंज बिहार, आरती गाऊं तेरी गुंज बिहारी।
बिहारी और मैं कहूँगी कौन क्यों बिहारी बोलिए श्री भगवान प्राण की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए रामचंद्र भगवान की बोलो शंकर भगवान की बोलिए पवन सुत हनुमान की बोलो लंकेश्वरी मैया की बोलो जारवीर बाबा की बोलो करौली मैया की बोलो वैष्णव माता की बोलो काम देवता की बोलो स्थान देवता की बोलो अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की बोलो आज के आनंद की बोलो परीक्षित महाराज की बोलो यज्ञपति महाराज